बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह पारा नंबर 11 और 12 इंशाअल्लाह उसका खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं, बेअन्न लहुमुल जन्नत, इसके बदले में वो उन्हें जन्नत देगा कि वो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, जंग करते हैं, कभी शहीद हो जाते हैं और कभी कभी काफरों को मारते हैं। ये वादा है अल्लाह का जो सच्चा वादा है। अल्लाह फित तौरात वल इंजील वल कुरान, तौरात में भी आया, इंजील में भी और अब कुरान में भी। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को कौन पूरा करने वाला है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, तो खुश हो जाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह के साथ किया है, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फरमाया आगे सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वरदू बिल हयातिद दुनिया, और वो दुनियावी ज़िंदगी से राज़ी हैं, खुश हैं उस पर और बड़े मुतमईन हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और हमारी आयात से, आयतों से वो गाफिल हैं, तो उलाइका मअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। बिमा कानू यक्सिबून, जो वो कमाया करते थे उसके बदले में। फरमाया कि इंसान ऐसा है कि जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें बुलाता है, लिजंबे ही, यानी पहलू के बल हो, बैठा हो, खड़ा हो, हर हाल में हमें पुकारता है जब कोई तकलीफ पहुंचती है। फिर जब वो तकलीफ हम दूर कर देते हैं तो मर्रा कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सहु, फिर हमसे ऐसे चला जाता है जैसे कभी उसने हमसे ये फरमाइश कुछ यानी तकलीफ दूर करने की कभी की ही नहीं थी। यानी बिल्कुल ताल्लुक तोड़ देता है जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ए नबी, इनसे कह दो कौन है जो तुम्हें रिज्क देता है आसमान से, ज़मीन से, कौन है जो तुम्हारी समात और बसारत का मालिक है, जो जिंदों को मुर्दे से, मुर्दों को जिंदे से निकालता है, कौन है ये जो सारे मामलात चला रहा है। तो अनकरीब ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह है। तो इनसे कहो, तो फिर तुम डरते क्यों नहीं उससे। ये अल्लाह है जो तुम्हारा हकीकी रब है, इसके बाद गुमराही के सिवा कुछ नहीं। फअन्ना तुसरफून, तो तुम कहाँ से फेरे जाते हो। बेशक अल्लाह लोगों पर बिल्कुल जुल्म नहीं करता, वलाकिन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है, तुम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ लोगों, तुम्हारे पास ये कुरान नसीहत के तौर पर तुम्हारे रब की तरफ से आया है। वह शिफाउन, और इसमें शिफा है सीनों की बीमारियों की। फरमाया वह हुदम व रहमा, हिदायत है, रहमत है, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कोई बस्ती ऐसी नहीं कि अजाब आने पर वो ईमान लाई हो और फिर उसको उसके ईमान का फ़ायदा पहुंचा हो, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। देखें, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को बता दिया गया कि 3-4 दिन तो मज़े कर लो, अब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। जैसे ही अजाब आता उन्होंने देखा बूढ़े, बच्चे, औरतें, नौजवान सब मैदान में निकले और अल्लाह से इल्तिजाएं करने लगे, तो अल्लाह ने वो अजाब टाल दिया। ये बात अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई कि कशफना लम्मा आमनु, जब वो ईमान ले आए तो कशफना अनहुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, तो हमने दुनियावी जिंदगी के अजाब को दूर कर दिया।
वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने एक वक्त तक उन्हें मजीद मोहलत दे दी। इसके बाद सूरह हूद है, और फिर 12वां पारा शुरू हो रहा है कि फरमाया कि ज़मीन में चलने वाला कोई भी जानदार है मगर अल्लाह का, कोई भी जानदार ऐसा नहीं मगर अल्लाह पर उसका रिज्क है, यानी अल्लाह के ज़िम्मे है उसको रोज़ी देना। तो यानी कोई भी जानदार ज़मीन में है, अल्लाह उसको रोज़ी देता है। फरमाया जो दुनियावी ज़िंदगी चाहता है और उसकी ज़ीनतें आराइशें दुनिया की चाहता है, नूफ़ी इलैहिम आमालहुम, तो हम उनके आमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, उनसे कुछ कम नहीं करते, पूरा बदला दे देते हैं। लेकिन वो सुन लें, उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, आखिरत में सिवाय आग के उनके लिए और कुछ नहीं। वह हबित मा सनअू फ़ीहा, जो भी उन्होंने किया होगा सब ज़ाया हो जाएगा। व बातिलुम मा कानू यामलून, सारे अमाल उनके ज़ाया हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र फरमाया, उनकी कौमों की तबाही का जिक्र किया तफसील के साथ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का का जिक्र किया, और फिर उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, उनकी कौमों की तबाही का, और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने जब फरिश्ते भेजे उनकी तबाही के लिए, तो उनको हुक्म दिया कि रास्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से होकर जाओ और उन्हें बेटे की खुशखबरी देते जाओ। चुनाचे ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास आ गए, और ये इंसानी शक्ल में थे। वो समझे मेहमान हैं, तो ये बछड़ा भून कर उनके सामने इन्होंने ला कर रख दिया। अब वो खाते नहीं थे तो ये परेशान हो गए, क्योंकि दुश्मन के घर से अमूमन खाना नहीं खाया जाता, तो ये परेशान हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये परेशान हो गए, फ़ौरन कहने लगे ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, डरिए मत, हम दरअसल लूत की कौम को तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। लिहाजा हमें ये हुक्म हुआ है कि आपको रास्ते में बेटे की खुशखबरी देते जाएं। तो लिहाजा इस मौके पर अल्लाह फरमाता है फबशरनाहा बे इसहाक व मिन वराए इसहाक याकूब, हमने इस मौके पर खुशखबरी दी इसहाक की, और इसहाक के बाद फिर याकूब की। अब उनकी अहलिया हज़रत सारा वो ये देखकर कहने लगी अलिदु आना अजूज़, क्या मेरे यहाँ विलादत होगी, मैं बूढ़ी, मेरा खावंद बुजुर्ग बूढ़ा, और इन हाज़ा लशैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है। कहने लगे वो फरिश्ते, क्या तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती है? अल्लाह की रहमतें हैं तुम पर और उसकी बरकतें हैं ए अहले खाना, ए घर वालों, इन्नहु हमीदुम मजीद, तो बेशक वो बहुत तारीफ वाला, बुजुर्गी वाला है। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करते हैं। अल्लाह ने वो मंजर कशी की है, फलम्मा जा अमरुना जालना आलियाहा साफिलहा, कि हमने पूरी ज़मीन उठाकर उनके ऊपर उल्टा दी। वामतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील, और उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। तो यानी इस तरह कौम लूत को तबाह किया गया। फिर मदियन की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और आखिर में अल्लाह ने फरमाया, यानी इनकी कौमों की तबाही का जिक्र करने के बाद फरमाया वमा ज़लमनाहुम, हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, ये खुद अपने ऊपर जुल्म किया करते थे। यानी और इनके माबूद भी इनके काम नहीं आए, जिनको अल्लाह को छोड़कर ये पुकारा करते थे, और उनके कुछ भी वो काम ना आए और वो तबाह व बर्बाद हो गए। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है सूरह यूसुफ में, यानी ये 12वें पारे के आखिरी हिस्से में। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए मेरे अब्बा जान, मैंने 11 सितारों
اور सूरज और चांद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बेटा तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। हज़रत याकूब की दो बीवियाँ थी, एक बीवी से यूसुफ और बिन्यामीन और दूसरी से बाकी बेटे थे। तो ये दूसरे बेटे इनसे हसद करते थे, तो कहने लगे कि दूसरे भाइयों को ये ख्वाब ना बताना, तेरी ऊंची शान होगी। तो ये बच्चे थे, इन्होंने बता दिया। अब उन्होंने इनके यानी हसद की वजह से इनको ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। तो आपस में मशवरा करने लगे, कुछ ने कहा कत्ल कर लो, कुछ ने कहा कत्ल ना करो, कहीं दूर कुएं में डाल दो, कोई आने जाने वाला ले जाएगा तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। इस तरह ये आ गए हज़रत याकूब के पास, कहने लगे कि हमारे अब्बा जान कल हम जाने वाले हैं पिकनिक पर, तो अपने यूसुफ भाई को भी भेजिए ताकि वो भी हमारे साथ खेल कूद कर आए। तो ये कहने लगे मुझे अंदेशा, डर लगता है कि कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए और तुम उससे गाफिल हो जाओ। तो इस तरह ये ले गए और फिर उन्होंने कुएं में डाला और रोते हुए वापस आए और आकर कहने लगे इशाअन यबकून, रो रहे थे, कहने लगे ए हमारे बजान, हम गए माल सामान के पास यूसुफ को छोड़ा और वो भेड़िया आया, आप कहते थे ना कि कहीं भेड़िया ना खा जाए, और भेड़िया आया और वो उसे खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, आपने मानना नहीं है हमारी बात को, वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो। फिर झूठा खून कमीज पर लगा कर लाए, क्योंकि वो कमीज बिल्कुल ठीक ठाक और यूसुफ पूरा यानी भेड़िया खा गया और वो कमीज बिल्कुल यानी झूठा खून लगाकर आए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुमने खुद घड़ लिया है, अलबत्ता मैं सब्र करता हूँ, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही मदद करने वाला है, अला मा तसिफून। फिर क्या हुआ कि एक काफिला आया, उन्होंने पानी भरने के लिए डोल डाला और हज़रत यूसुफ को निकाल कर उन्हें बाज़ार में जाकर मिस्र में बेच दिया। अजीज़ मिस्र जो था उसने उन्हें ख़रीदा और जाकर घर में अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चा है, तुम इसकी इज्जत करना, इसका ख्याल रखना, कल को ये हमें फ़ायदा देगा। इस तरह अल्लाह फरमाता है हमने यूसुफ को ठिकाना दे दिया। और फिर जब यूसुफ समझदारी की उम्र को पहुँचे यानी ज़रा बड़े हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उसको हिकमत व दानाई और इल्म अता किया। फिर क्या हुआ कि एक मर्तबा घर की जो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी उन्हें गुनाह की दावत देने लगी, तो इन्होंने कहा माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, अल्लाह की पनाह, मेरे मालिक ने मेरा अच्छा ठिकाना बनाया है, तो मैं ये ज़्यादती नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम लोग कभी फला नहीं पाते। लेकिन ये औरत अपने खावंद से आकर झूठी शिकायत लगाती है, कहती है कि माँ जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन, कौन उस बंदे की क्या सज़ा हो कि जो तुम्हारी बीवी के साथ गलत इरादा रखता हो। बस यही है कि इसको कैद कर दिया जाए या बड़ी सख्त सज़ा दी जाए। फिर इस दौरान औरतों ने बातें की अजीज़ मिस्र की बीवी के बारे में कि कैसे अपने घर के बच्चे के साथ ये मामला करती है। इस तरह की बात ये सारी जब उसने सुनी और फिर ये उनको बुलाकर जब दिखाया तो वो भी ये कह उठी सारी कुल हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह मा हाज़ा बशरा, कि ये कोई इंसान नहीं। यानी वो इंतहाई खूबसूरत अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सूरत दी थी, इस वजह से तो फिर बजाय फल काटने के अपने हाथ काट बैठी। और इस तरह अजीज़ मिस्र ने उनको हज़रत यूसुफ को कैद में भेज दिया। अब जब ये कैद में गए तो कैद में दो साथी और भी थे, उन्होंने ख्वाब देखा।
ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف کو موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا، آپ نے ان کو تبلیغ کی، توحید بتائی، اور پھر فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تو جو مالک ہے، آقا ہے اس کا، وہ شراب اس کو پلانے والا بن جائے گا، اور دوسرا سولی پہ چڑھ جائے گا، اور جو بچ جانے والا تھا اس سے، یعنی شراب پلانے کے لیے جس نے بچ جانا تھا، اس سے کہنے لگے جب تو اپنے مالک کے پاس ہو تو میرا ضرور ذکر کرنا کہ ایک بندے کو ناجائز تم نے قید میں رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ بھول گیا، یہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اتنے میں بادشاہ کو ایک خواب آئی کہ 7 گائیں ہیں پتلی اور 7 موٹی، اور 7 بالیاں ہیں، سٹے ہیں ہرے، اور 7 خشک، یعنی اس طرح خواب آئی۔ تو وہ اس بندے کو یاد آ گئے کہ ہمارے خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی، تو اس طرح یہ کہنے لگا کہ مجھے یوسف کے پاس بھیجو، میں خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ یہ جب آیا تو یہ کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرہ، پورا بتایا خواب کہ اس کی ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تم 7 سال تک جو گندم بوتے ہو وہ بو، اور اس کو جب کاٹو تو اس کے بالیوں کے اندر، سٹے کے اندر اس کے دانے رہنے دو، سوائے جتنی ضرورت ہو اتنا نکالو، باقی اس کے اندر محفوظ رکھو، بچا کے رکھو، اور پھر 7 سال تک ایسے کرتے رہو۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے جس میں قحط ہوگا، پھر یہ جو تم بچا کر رکھو گے یہ تمہارے کام آئیں گے۔ خیر، تو یہ پھر اس طرح یہ جب واپس گیا اور بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا خیر خواہ بندہ ہے، بلاؤ اسے، لے کر آؤ۔ یہ قاصد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو آپ کہنے لگے حضرت یوسف کہ میں بالکل نہیں جاؤں گا جب تک میرا معاملہ کلیئر نہ ہو۔ کل کو اللہ نے نبی بنانا تھا کہ لوگوں کے سامنے پیش ہونا تھا، تو اپنے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے یعنی یہ پہلے کلیئر کرو ان عورتوں کا معاملہ اور اس عورت کا معاملہ جس نے یہ الزام لگایا تھا۔ آخر کار جب عزیز مصر نے اس سے کہا تو وہ عورت کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ آخری آیت تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیب میں یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت بالکل نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم کل مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔